मोहन भागवत हम हिंदुओं की पीड़ा के साथ खड़े हों तो हमारे हो सकते हैं। ये कितनी गलत बात। हम अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में खड़े हैं, क्योंकि तब सत्ता नहीं थी तो सत्ता पाना था, बहुसंख्यक हिंदुओं को वोट लेने थे, तब उस समय खूब मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद वाले बयान पर छिड़ी बहस। क्या है असली वजह? राम मंदिर एक ऐसा प्रतीक जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, लेकिन अब जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण अंतिम चरण में है, तो मंदिर मस्जिद का विवाद एक नई दिशा में क्यों बढ़ रहा है? इसी सवाल पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का बयान देश भर में चर्चा का केंद्र बन गया है। 19 दिसंबर को पुणे में हिंदू सेवा महोत्सव के उद्घाटन पर मोहन भागवत ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। श्रद्धेचा आदर त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। शेवटी आपण आपला सोल्युशन काय आहे जगाला आपल्याला दाखवा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश भर में संभल, मथुरा, काशी और अजमेर जैसे स्थलों पर नए विवाद उठ रहे हैं, जहां एक और हिंदुओं के कुछ समूह इन स्थलों को ऐतिहासिक मंदिर बताते हुए इन्हें वापस पाने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मोहन भागवत का यह बयान दिखाता है कि संघ इस विवाद को किस हद तक सीमित रखना चाहता है। लेकिन क्या ऐसा कहना संघ के भीतर और बाहर नई बहस को जन्म नहीं देता? भागवत के बयान ने साधु संतों के बीच मतभेद पैदा कर दिए हैं। स्वामी रामभद्राचार्य ने इस बयान को व्यक्तिगत बताया और कहा, गलत हुआ है, बहुत गलत। तो उस पर तो मोहन भागवत कुछ नहीं कह रहे। वहाँ जो हिंसा हुई, निरर्थक हिंदुओं पर अत्याचार किया, उस पर तो मोहन भागवत ने कुछ नहीं कहा। ये भी किसी प्रकार तुष्टिकरण के नीति से प्रभावित हो गए हो। 75 वर्ष के हो गए, बुद्धि भी जरा, तो उनका व्यक्तिगत बयान है, वो सार्वजनिक नहीं है। वो उन्होंने अच्छा नहीं कहा। कोई नहीं तो हिंदुत्व के आधार पर संघ भी बना है। जहां जहां हमारे मंदिर मिल रहे हैं, मंदिर के अवशेष, वहां हम लेंगे, जहां नहीं मिलेंगे वहां नहीं लेंगे। हम कहते, आप बताइए, एक यहूदी को कोई मार देता है तो इजराइल ऐसी तैसी कर देता है। हजारों हिंदू मारे जा रहे हैं, सरकार कुछ कर नहीं रही। सरकार को चाहिए कठोरता से बांग्लादेश से निपटे अब। और इस प्रकार का उनका बयान बहुत अनुचित है। वो हमारे अनुशासक नहीं है, हम धर्माचार्य हैं, हमारा विषय अलग है, उनका अलग है। वो संघ के सरसंघचालक हो सकते हैं, हमारे थोड़े होंगे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सीधे सवाल उठाते हुए कहा, मोहन भागवत हम हिंदुओं की पीड़ा के साथ खड़े हों तो हमारे हो सकते हैं। जब हमारे हिंदुओं की पीड़ा के साथ ही नहीं खड़े होंगे, कहेंगे कि हम नेता बनने के लिए ये बात उठा रहे हैं। ये कितनी गलत बात। हम अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में खड़े हैं। मोहन भागवत जी अपनी सुविधा की बात कर रहे हैं कि जब हमको जरूरत थी तब हमने इसको बढ़ा लिया, अब जब हमको जरूरत है हम घटा लें, क्योंकि तब सत्ता नहीं थी तो सत्ता पाना था, बहुसंख्यक हिंदुओं को वोट लेने थे, तब उस समय खूब नारे लगाए, खूब टेम्पो लगाया, खूब सड़कें पर निकले। अब सत्ता में आ गए हैं, अब थोड़ा ढिलाई हो रही है, इसलिए अब चाहते हैं कि ब्रेक लगा दें। बाबा रामदेव ने इस विवाद पर अपनी राय देते हुए कहा, ये सच है कि आक्रांताओं ने आकर के हमारे मंदिर, हमारे धर्मस्थान, हमारे सनातन के गौरव चिन्हों को नष्ट भ्रष्ट किया और इस देश को बहुत क्षति पहुंचाई। सनातन के जितने भी हमारे तीर्थ थे, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं थी, उनको खंडित किया। अब उनको कितना दंडित करें कितना न करें, ये तो काम न्यायपालिका का है। लेकिन इतनी बात जरूर है, जो हमारे बड़े तीर्थ हैं, बड़े गौरव के स्थान है, उनके ऊपर तो
कुछ निर्णय करना ही चाहिए, जिससे कि जिन आक्रांताओं ने सनातन का विध्वंस मचाया उन पापियों के उस पाप का थोड़ा फल तो मिलना चाहिए। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञ इस बयान को संघ और बीजेपी के बीच संभावित तनाव के संकेत के रूप में देख रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता कहते हैं, मोहन भागवत का यह बयान उन नेताओं पर भी कटाक्ष है जो राम मंदिर के बाद नई जगहों पर विवाद खड़ा कर हिंदू राजनीति का चेहरा बनना चाहते हैं। विजय त्रिवेदी कहते हैं, भागवत के बयान का असल मतलब यह है कि संघ हिंदू मुस्लिम एकता की ओर बढ़ना चाहता है, लेकिन इसके लिए सामाजिक समरसता जरूरी है। यह बयान किसी राजनीति का हिस्सा नहीं बल्कि उनके सिद्धांतों की झलक है। यह पहली बार नहीं है जब भागवत ने इस दिशा में बात की है। 2022 में उन्होंने कहा था, इतिहास बदल नहीं सकता, हर मस्जिद में शिवलिंग खोजने की जरूरत नहीं है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। यह दिखाता है कि वे सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर गंभीर हैं। तो क्या मोहन भागवत का यह बयान संघ के भीतर आत्ममंथन का संकेत है, या यह बीजेपी और संघ के संबंधों में बदलती प्राथमिकताओं की कहानी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह देश के सांप्रदायिक माहौल को बेहतर दिशा में ले जाने की पहल है? आप क्या सोचते हैं? क्या मंदिर मस्जिद विवाद को अब खत्म कर आगे बढ़ने का समय आ गया है? अपनी राय कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।